So here is the chapter 4th, which is I am starting today class 11th business services. Business services chapter है chapter 4, उसमें हम उसके nature, categories और e-banking ये सारी चीज़ें इसमें अलग अलग जो कस्टमर होते हैं उनके थ्रू एक्सपीरियंस्ड की हुई होती हैं। दीज डिपेंड अपॉन द कस्टमर डिमांड एंड प्रेफरेंस। जैसे कि भी
आएगा वो क्या करेगा, एक रेगुलर पेमेंट पे करता रहेगा जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। फिर अगर उसको कोई लॉस होता है, उसने जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया है, तो उसको वो सारा पैसा एज अ कंसिडरेशन उस टाइम पे मिल जाता है। वो होता है हमारा इंश्योरेंस। उसके बाद इंश्योरेंस में कई टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस का कोई लॉजिक नहीं होता उसमें। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद फुल कंपनसेशन अगर आप चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई जो भी बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है, तो वो अगर ऐसा सोचता है कि मैं एक चीज़ का इंश्योरेंस दो जगह करवा लूँगा तो उसका डबल पैसा मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बंदा कोई किसी भी चीज़ का 1 लाख का उसने इंश्योरेंस किसी एक कंपनी से करवा लिया, 1 लाख का ही किसी दूसरी कंपनी से करवा लिया, तो इट डजेंट मीन कि उसको वो 2 लाख मिलेंगे। उसको जब एक्चुअल लॉस होगा तो उसको सिर्फ 1 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि उसका एक्चुअल लॉस सिर्फ 1 लाख का होगा इसलिए। और वो जो 1 लाख होगा वो दोनों जो कंपनीज होंगी वो कंट्रीब्यूट करके 50-50 उसको दे देंगी, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब है यहाँ पे कि अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेते हो तो उसके बाद अगर उसमें किसी भी चीज़ का लॉस होता है, आपने उस चीज़ के लिए कंपनसेट आपको कर दिया गया, उसका पैसा दे दिया गया, उसके बाद वो जो चीज़ होती है जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया उस पर सारा जो राइट होता है वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका हो जाता है। लाइक एग्ज़ाम्पल फायर इंश्योरेंस का ले लीजिए। फायर इंश्योरेंस में अगर किसी ने अपने शॉप का फायर इंश्योरेंस करवा लिया, अब उसके सारे गुड्स जल जाते हैं, फायर लग जाती है किसी भी तरह, तो उसको उस चीज़ के लिए अगर 1 लाख का उसने लिखा है कि 1 लाख का मेरा नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, तो उसको कंपनी 1 लाख रुपए दे देती है। लेकिन अगर उसके बाद वो चाहता है कि मेरा जो बचा हुआ सामान है वो मैं बेच दूं, तो वो उस पर उसका राइट नहीं रहता है। वो सारा राइट किसका हो जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी जिसने उसको कंपनसेट किया है। तो ये होता है सब्रोगेशन। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमा का मीन्स है यहाँ पे कि कॉज जो वजह है, जिस वजह के
होती हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन, जब से उसका प्रोडक्शन होता और परचेज एंड अंटिल देयर सेल, जब तक वो बेचा नहीं जाता, जब तक उसकी सेल नहीं होती और जब तक यूज़ नहीं होता, मतलब जब तक कंज्यूमर उसको नहीं खरीदता तब तक उसको वेयर हाउस में स्टॉक करके रखा जाता है।